हेलो गाइस, तो मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ कि आपको जो कल जो 13 मई को जो पेपर आने वाला है हिंदी भाषा और संस्कृति का, तो विक्रम यूनिवर्सिटी का यही पेपर आएगा। मैं गारंटी के साथ लिख के दे देता हूँ। बीएससी, बीए, बीबीए, बीसीए, बीकॉम सभी के लिए यही पेपर रहने वाला है, जो एसी पैटर्न में होगा, एसी पैटर्न में होगा 2026 के लिए। ठीक है, तो चलो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हो। आप जल्दी से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि अगर इसमें से प्रश्न नहीं आए तो मैं अपना यूट्यूब चैनल छोड़ दूँगा। ठीक है, आपको एक एक शब्द ये का यही देखने को मिलेगा पेपर में। बस केवल आपके प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आपको देखने को यही मिलेगा। तो ठीक है, हमारा पहला आता है खंड अ, जो होगा हमारे 4 क्वेश्चन करने होंगे हमको, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा जो हमको 60 शब्द में लिखने होंगे। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन आएगा आपका, मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। अफसर के साथ नाव में बैठने के खतरे बताइए। तत्सम और तद्भव शब्दों में क्या अंतर है, और अवधारणा की प्रमुख विशेषता लिखिए। ठीक है, तो 4 प्रश्न आपको खंड अ में देखने को मिलेगा। ये का यही देखने को मिलेगा, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ। ठीक है, अब खंड ब, इसमें हमको 4 क्वेश्चन करने रहेंगे और 13 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो टोटल खंड ब हमारा 52 नंबर का होगा, तो इसका 200 शब्द करने रहेंगे हमको। तो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारतीय ज्ञान परंपरा का परिचय दीजिए, और इसके अथवा में रहेगा भारत वंदना कवि की विशेषताएं, कविता की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, छठा क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं में राम के आधार पर राम के चरित्र की विशेषता लिखिए, और इसके अथवा में रहेगा एक ही संस्कृति के मंदिर दिखाई देंगे का अर्थ बताइए। ठीक है, अब हमारा जो 7वां है, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए, और इसके अथवा में रहेगा अनेक शब्द के लिए एक शब्द का आशय व महत्व उदाहरण सहित दीजिए। अब हमारा जो 8वां प्रश्न रहेगा, संक्षेप में क्या अभिप्राय है, संक्षेपण से क्या अभिप्राय है, संक्षेपण की विशेषताएं बताइए, और इसके अथवा में रहेगा अद्वैत सिद्धांत की प्रमुख स्थापना क्या है, लिखिए। ठीक है, अब हमारा जो खंड स है वो हमारा 500 शब्द लिखना रहेगा, और एक क्वेश्चन हमारा 18 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो हमको 2 क्वेश्चन करने रहेंगे। इसमें से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कल। तो महर्षि पाणिनि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए, तो आपको ये दीर्घ में करने रहेंगे, मतलब आपको 500 शब्दों से कम लिखने ही नहीं है। ठीक है, दूसरा रहेगा शतरंज के खिलाड़ी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, और हमारा रहेगा फिर उत्साह निबंध का सार लिखिए, और हिंदी के प्रमुख विराम चिन्हों का लेख करते हुए विराम चिन्हों के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो आपको कल जो 13 मई को विक्रम यूनिवर्सिटी का पेपर होने वाला है, एसी पैटर्न पर होगा, और आपको ये हिंदी भाषा और संस्कृत का ये पेपर देखने को मिलेगा। मैं गारंटी के साथ लिख के दे देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले इंग्लिश के पेपर में। हेलो गाइस, तो मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ कि आपको जो कल जो 13 मई को जो पेपर आने वाला है हिंदी भाषा और संस्कृति का, तो विक्रम यूनिवर्सिटी का यही पेपर आएगा। मैं गारंटी के साथ लिख के दे देता हूँ। बीएससी, बीए, बीबीए, बीसीए, बीकॉम सभी के लिए यही पेपर रहने वाला है, जो एसी पैटर्न में होगा, एसी पैटर्न में होगा 2026 के लिए। ठीक है, तो चलो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हो। आप जल्दी से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि अगर इसमें से प्रश्न नहीं आए तो मैं अपना यूट्यूब चैनल छोड़ दूँगा। ठीक है, आपको एक एक शब्द ये का यही देखने को मिलेगा पेपर में। बस केवल आपके प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आपको देखने को यही मिलेगा। तो ठीक है, हमारा पहला आता है खंड अ, जो होगा हमारे 4 क्वेश्चन करने होंगे हमको, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा जो हमको 60 शब्द में लिखने होंगे। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन आएगा आपका, मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। अफसर के साथ नाव में बैठने के खतरे बताइए। तत्सम और तद्भव शब्दों में क्या अंतर है, और अवधारणा की प्रमुख विशेषता लिखिए। ठीक है, तो 4 प्रश्न आपको खंड अ में देखने को मिलेगा। ये का यही देखने को मिलेगा, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ। ठीक है, अब खंड ब, इसमें हमको 4 क्वेश्चन करने रहेंगे और 13 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो टोटल खंड ब हमारा 52 नंबर का होगा, तो इसका 200 शब्द करने रहेंगे हमको। तो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारतीय ज्ञान परंपरा का परिचय दीजिए, और इसके अथवा में रहेगा भारत वंदना कवि की विशेषताएं, कविता की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, छठा क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं में राम के आधार पर राम के चरित्र की विशेषता लिखिए, और इसके अथवा में रहेगा एक ही संस्कृति के मंदिर दिखाई देंगे का अर्थ बताइए। ठीक है, अब हमारा जो 7वां है, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए, और इसके अथवा में रहेगा अनेक शब्द के लिए एक शब्द का आशय व महत्व उदाहरण सहित दीजिए। अब हमारा जो 8वां प्रश्न रहेगा, संक्षेप में क्या अभिप्राय है, संक्षेपण से क्या अभिप्राय है, संक्षेपण की विशेषताएं बताइए, और इसके अथवा में रहेगा अद्वैत सिद्धांत की प्रमुख स्थापना क्या है, लिखिए। ठीक है, अब हमारा जो खंड स है वो हमारा 500 शब्द लिखना रहेगा, और एक क्वेश्चन हमारा 18 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो हमको 2 क्वेश्चन करने रहेंगे। इसमें से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कल। तो महर्षि पाणिनि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए, तो आपको ये दीर्घ में करने रहेंगे, मतलब आपको 500 शब्दों से कम लिखने ही नहीं है।
ठीक है। दूसरा रहेगा शतरंज के खिलाड़ी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। और हमारा रहेगा फिर उत्साह निबंध का सार लिखिए। और हिंदी के प्रमुख विराम चिन्हों का लेख करते हुए विराम चिन्हों के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है। तो आपका कल जो 13 मई को विक्रम यूनिवर्सिटी का पेपर होने वाला है, इसी पैटर्न पर होगा और आपको ये हिंदी भाषा और संस्कृत का ये पेपर देखने को मिलेगा। मैं गारंटी के साथ लिख के दे देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले इंग्लिश के पेपर में।